बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा माबूद बरहक कोई नहीं। आज की वीडियो में हम आपके साथ उस पुरस्रार पहाड़ के बारे में जानेंगे जिसका नाम तारीख और रिवायतों में मिलता है कोहे काफ। क्या ये वाकई दुनिया का वो अजीम पहाड़ है जिसने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले रखा है? क्या इसका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है या फिर ये सिर्फ पुरानी दास्तानों का हिस्सा है? लिहाजा हम अपनी आज की वीडियो में इस राज को तफसील से समझेंगे और दलील के साथ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको इसकी असल हकीकत भी बताएंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। नाजरीन, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ऐसी मखलूक़ात और मकामात पैदा किए हैं जो इंसानी अक़ल को दंग कर देते हैं। उन्हीं मकामात में से एक कोहे काफ है, वो पहाड़ जिसके बारे में मशहूर है कि उसने पूरी दुनिया को घेरे में ले रखा है। अक्सर लोग इसे सिर्फ परियों और जिनों की कहानी समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख़ की किताबों और मुख्तलिफ रिवायात में इस पहाड़ का जिक्र किस तरह आया है? कहा जाता है कि कोहे काफ दुनिया का वो पुरस्रार पहाड़ है जिसे पहाड़ों की माँ कहा जाता है। रिवायत में आता है कि ये पहाड़ सब सुमुर्द का बना हुआ है और इसी की चमक की वजह से आसमान का रंग नीला नज़र आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई कोई मखसूस पहाड़ है या कोई पूरी माउंटेन रेंज है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में इसका ज़िक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के चारों तरफ एक पहाड़ पैदा किया है जिसे कोहे काफ कहा जाता है। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि हज़रत ज़ुल्करनैन जब यहाँ पहुँचे तो उनका इस पहाड़ से क्या मुकालमा हुआ। क्या वाकई याजूज माजूज की दीवार इसी सिलसिले में है और मौत के वक्त इस पहाड़ का क्या किरदार होगा? तफसीर की किताबों में एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या मिलता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन जो पूरी दुनिया के बादशाह गुज़रे हैं, लिहाजा जब दौरान सफ़र कोहे काफ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये एक अजीम शान पहाड़ है। उन्होंने उस पहाड़ से मुखातिब होकर पूछा कि ए पहाड़, तेरी हकीकत क्या है? तो कोहे काफ अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़ा, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम ज़मीन के गिर्द लपेट रखा है। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने फिर सवाल किया, क्या तेरे पीछे भी कोई मखलूक बसी हुई है? तो कोहे काफ ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पीछे ऐसी मखलूक़ात हैं जिन्हें दुनिया के दिन और रात का इल्म नहीं, वो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ हैं। सुभान अल्लाह। इस मुकालमे से पता चलता है कि अल्लाह की कुदरत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। नाज़रीन, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या सही हदीस में इसका ज़िक्र है? तो याद रहे कि कुरान मजीद की एक सूरह का नाम सूरह काफ है। कुछ मुफस्सिरीन जिनमें इमाम तबरी और इमाम कुर्तबानी शामिल हैं, लिहाजा इन्होंने तफसीर में काफ का एक मतलब ये पहाड़ भी लिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इसी सिलसिले में कुछ रिवायत मिलती है कि हर पहाड़ की जड़ इसी कोहे काफ से जुड़ी हुई है। जब अल्लाह किसी कौम पर अज़ाब नाजिल करना चाहता है या ज़लज़ला भेजना चाहता है तो वो इस पहाड़ की उस जड़ को हरकत देता है जो उस मखसूस शहर के नीचे होती है। हालांकि मॉडर्न जोग्राफी में इसे काकसस माउंटेन से भी जोड़ा जाता है, लेकिन रूहानी और तारीख़ी नुक्ते नज़र से इसकी हैसियत बहुत बुलंद है। यही वो मकाम है जिसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की अमजगाह भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस दास्तान का एक अहम पहलू याजूज माजूज की दीवार भी है। कहते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान जो लोहे की दीवार खड़ी की थी वो इसी सिलसिला कोहिस्तान का हिस्सा है।
یہ فتنہ عظیم قیامت کے قریب اسی راستے سے ظاہر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں پر عنقا نام کا ایک عظیم الشان پرندہ رہا کرتا تھا، جو پرانے زمانے میں لوگوں کے لیے ایک نشانی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے لوگوں کی نظر سے اوجھل کر دیا۔ ناظرین، کوہ کاف کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا کتنی حسین اور پراسرار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہاں کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام ہمیں دلیل اور حق کی تعلیم دیتا ہے۔ جو بات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو وہی عقیدے کا حصہ بنتی ہے۔ لہٰذا کوہ کاف کا کانسیپٹ زیادہ تر اسرائیلی روایتوں اور پرانی کہانیوں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے اس پر یقین رکھنا ضروری نہیں اور نہ ہی اس کا انکار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک روایتی قصہ ہے، دین کی بنیادی تعلیم نہیں۔ ذرا سوچیں کہ انسان کو اصل میں کس چیز کی تلاش ہے، دور کے پراسرار پہاڑ کی یا اپنے دل کے اندر کے کاف کی؟ شاید اصل کوہ کاف وہ روحانی بلندی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔ ناظرین، آج ہم نے جانا کہ کوہ کاف کا ذکر قرآن یا صحیح حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتا، یہ زیادہ تر روایت اور ادبی تشبیہ کا حصہ ہے۔